यदि आप दुर्गा के 9 रूपों को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक कहानी कह रही हैं। मैं आशा करती हूँ इससे पहले आपने इसे नहीं सुना होगा, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा। सबसे पहला संबंध जिसमें कोई भी महिला बनती है पुत्री का होता है, इसलिए देवी का प्रथम रूप शैलपुत्री कहलाता है। शैल यानी पहाड़ों की पुत्री। फिर वह ब्रह्मचारिणी हो जाती हैं, जो विद्यार्थी जीवन है, यानी सीखने और वृद्धि की अवस्था। इसलिए इस अवस्था में उनके पास कोई हथियार नहीं होता। वो न किसी शेर पर या चीते पर सवार होती हैं। फिर उनका विवाह हो जाता है। वह अपने पति का अर्धचंद्र साझा करती हैं, मतलब उनके माथे पर अब अर्धचंद्र लगा होता है और अब वे माता बनने के लिए तैयार होती हैं और कूष्मांडा कहलाती हैं। कूष्मा का अर्थ है कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड, और अंडा यानी एग। अब वे माता बन जाती हैं और स्कंद माता कहलाती हैं, और यहाँ से उनकी आंतरिक यात्रा प्रारंभ होती है और वो कात्यायनी कहलाती हैं, यानी महिषासुर को मारने वाली। महिषासुर उनके आंतरिक और बाह्य दोनों संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। आंतरिक संघर्ष अपनी भावनाओं के साथ और बाह्य संघर्ष पितृसत्ता और सामाजिक मानदंड से। जब कोई भी स्त्री सामाजिक मानदंडों को तोड़ती है और अपने अंदर जो भी अच्छा या बुरा है उसे गले लगाती है, यानी अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को गले लगाती है, तो वह कालरात्रि बन जाती है। और जब कोई महिला जीवन के इन सभी पड़ावों से गुजरती है तो वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है और महागौरी कहलाती है। महा यानी महान, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अन्य महिलाओं और समाज का उत्थान करती है, यानी अब वो सिद्धिदात्री बन जाती है, आशीर्वाद को देने वाली, शक्ति देने वाली। इसलिए केवल प्रार्थना न करें, इन सब पर भी ध्यान दें।